केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर केमिकल सब्सटेंस। एक केमिकल सब्सटेंस का दूसरे केमिकल सब्सटेंस में चेंज हो जाना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, उसको कहा जाता है केमिकल रिएक्शन, यानी कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुई। जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आयरन की रोड थी हमारे पास, इसको पानी लग गया, इसको बाहर छोड़ दिया गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसमें लग गया रस्ट, यहाँ से ये हो गई खराब। अब ये वो आयरन की रोड तो रही नहीं, अब इसमें एक न्यू मटेरियल आ चुका है, एक नया मटेरियल जिसको जंग बोला जाता है हिंदी में, इसको रस्ट कहा जाता है, इसमें रस्ट लग चुका है। तो यानी कि एक सब्सटेंस से चेंज होकर एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया। वैसे ही सेटिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, हमने दूध लिया, उसमें थोड़ा सा दही डाला जिसको जामुन बोला जाता है, तो वो डाला, उसको मिक्स किया, रात भर छोड़ दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग हमें मिला कर्ड, दही मिला। तो हमारा जो दूध था, पहले एक सब्सटेंस था जो कि मिल्क था, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक कर्ड में, कर्ड बन गया, दही बन गया, ठीक है। अब उसको दोबारा से कर्ड को आप दूध बना सकते हैं? नहीं। तो ये एक केमिकल चेंज हुआ है, यानी कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है और फिर वो एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। In chemical reactions, a new substance is formed which is completely different in properties from the original substance. केमिकल रिएक्शंस में जो नया सब्सटेंस बनता है, वो जो अपना ओरिजिनल सब्सटेंस था, जिससे वो ट्रांसफॉर्म होके आया है, जिससे वो ट्रांसफॉर्म होके बना है, उससे उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होंगी। एग्जांपल हम मिल्क का लेंगे, ठीक है। मिल्क था हमारे पास, ओरिजिनल सब्सटेंस क्या था? मिल्क था। न्यू प्रोडक्ट क्या बना? कर्ड बना। क्या मिल्क और कर्ड सेम है इनकी प्रॉपर्टीज? क्या दूध, क्या हम जैसे चाय बनाने के लिए दूध का यूज करते हैं, क्या हम कर्ड का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब लस्सी, कढ़ी बनाने के लिए हम कर्ड का यूज करते हैं, क्या हम दूध का यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। दही का यूज हम करेंगे लस्सी बनाने में, उसका अलग यूज है, उसका अलग टेस्ट है। मिल्क का अलग टेस्ट है, इसका अलग यूज है। तो यानी कि जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है अपने ओरिजिनल सब्सटेंस से। The substances which take part in the chemical reaction are called reactants. अब reactants क्या होते हैं? जो सब्सटेंस एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है। जिन दो चीजों का, मिल्क और थोड़ा सा दही, इनका रिएक्शन करवाया गया, ठीक है, उसके बाद एक न्यू सब्सटेंस बना कर्ड। तो ये जो मिल्क और थोड़े से दही ने जो रिएक्शन में टेक पार्ट लिया था, उसको बोला जाता है रिएक्टेंट्स। यानी कि वो रिएक्टेंट्स थे जिन्होंने आपस में रिएक्शन की, आपस में रिएक्शन हो गई। अब जो नया सब्सटेंस बना उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स ने जब रिएक्शन की तो जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो नया सब्सटेंस बना उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड वाले जो एरो है, एरो से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, एरो का मेरा लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, इधर से देखा जाए तो एरो की जो राइट हैंड साइड है, इधर साइड से देखो तो एरो का राइट हैंड साइड है। एरो के राइट हैंड साइड बने हैं रिएक्टेंट्स, लेफ्ट साइड है उसके प्रोडक्ट्स, ठीक है। पर इधर से हम देखेंगे तो ये हमारा, हम अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट्स। आपको समझ आ गया बेटा अच्छे से? कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर दोबारा से आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो आपको, आई होप आपको ये केमिकल रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। केमिकल चेंज हो गया है हमारा, केमिकल रिएक्शन हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स। फर्स्ट टाइप है इसकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि कंबाइन करना, ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कंबाइन करना, जोड़ देना। दो रिएक्टेंट्स को जोड़ा जाएगा, दो या दो से ज्यादा, तीन भी हो सकते हैं वो, ठीक है, उनके साथ उनका रिएक्शन करवाई जाएगी, उनकी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स की रिएक्शन करवाई जाएगी और जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो सिंगल वन प्रोडक्ट होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको रिएक्ट करवाकर हमें एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करना है, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ए और बी को रिएक्ट करवाया,
ये रिएक्टेंट्स है, ठीक है, रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया, रिएक्शन हुई इसमें, जो हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, ठीक है, इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी दो चीजों को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया, दो अलग अलग चीजें थी उनको हमने जोड़ दिया। अब ए और बी कोई दोस्त है, दो व्यक्ति है, कोई भी दो पर्सन है, ठीक है, इन दोनों की दोस्ती हो गई, ये दोनों मिलकर एक हो गए, ठीक है। अब एक लड़का लड़की भी हो सकता है कि एक लड़का था एक लड़की, तो दोनों की शादी हो गई, दो जिस्म एक जान, ठीक है, उस तरह से ये बन गया, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल इसका और देखते हैं सही से। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको बर्न किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन लिया जाता है, उसको अच्छे से सैंड पेपर से उसको क्या किया जाता है, रब किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन लिया जाता है, उसको सैंड पेपर से अच्छे से रब किया जाता है, ताकि उसके ऊपर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है वो हट जाए, और फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जल जाता है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी दो सब्सटेंसेस इन्होंने रिएक्ट किया, एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये 2 है, उधर तो नहीं है, इधर था भी नहीं, उधर आ गया, ये कैसे हुआ, ये आगे हम डिस्कस करेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। तो वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको फर्दर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, ये 2 वहां पर कैसे चला गया, यहाँ का कहाँ है, ये सब हम कवर करने वाले हैं इसी चैप्टर में। एक और रिएक्शन लेकर चलते हैं। कार्बन था, ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवाया, हमारे पास एक प्रोडक्ट आया जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि कंबाइन करना, दो चीजों को, दो अलग अलग थे उनके सुलह करवा देना, उनको एक साथ जोड़ देना, ठीक है, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इन 2 or more compounds or elements। भाई अभी हमने 2 लोगों की शादी करवाई थी, उनकी दोस्ती करवाई थी मान लो चाहे, अब इस रिएक्शन में हमने क्या करना है, उसको ब्रेक कर देना है, यानी उनको ब्रेकअप करवा देना है। ए और बी अभी भी एक साथ जुड़े थे ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, और ये रिएक्शन है ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बिल्कुल अपोजिट। वहां पर हमने ए और बी को मुश्किल से उनकी लड़ाई सुलझाई थी, उसको मिलाया था, उनको एक साथ जोड़ा था। अब इसमें वो कह रहे हैं कि भाई इनको तोड़ दो, जो अभी हमने किया उसको वापस से तोड़ दिया। ए और बी की फ्रेंडशिप थी, दोस्ती थी उनकी, अब ए अलग अपने रास्ते, बी अपने रास्ते। ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है दो प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट सिंगल रहेगा, प्रोडक्ट्स 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, जिसमें 2 या 3 ये ज्यादा हो सकते हैं रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट बनेगा सिंगल, इसमें हमारा रिएक्टेंट सिंगल रहता है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं वो 2, 3, 4, 5 बहुत सारे हो सकते हैं। एग्जांपल CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, तो ये रिलीज हो जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये एक रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। एक रिएक्टेंट था हमारे पास, एक रिएक्टेंट डिकम्पोज हो गया 2 प्रोडक्ट्स में, तो ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट। थर्ड रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डिस्प्लेस कर देना। द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from a compound। एक कंपाउंड में से जब एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, क्योंकि वो खुद ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अब 3 पर्सन थे, ए, बी और सी। बी और सी की बहुत अच्छी दोस्ती थी, ठीक है, इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन दोनों ठीक थे, ठीक है, लेकिन ये पावरफुल है, रिच पर्सन, इसके पास सब कुछ था। अब सी को ये फील हुआ कि मैं इस बी के साथ क्यों रहूं, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ए ने उसको अटैक कर लिया अपनी तरफ। ए और सी एक साथ हो गए और बी बेचारा अकेला रह गया, ठीक है, यानी कि जो ज्यादा पावरफुल होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव है, वो जो बेचारे लेस रिएक्टिव है उसको लात मार के बाहर निकाल देता है कि भाई तेरी जरूरत नहीं है। यानी कि हम एग्जांपल इसका वैसे भी समझ सकते हैं कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ठीक है,
ये अब बी का दोस्त था, जब बी ए और सी को मिलवाता है कि देखो ये मेरा दोस्त है, फिर वो दिखाता है मेरा लग्जरियस गाड़ी है वगैरह है जो भी है, ऐसे करके वो सी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। अब ए और सी तो हो गए इकट्ठे, बी बेचारा रह गया अकेला, यानी डिस्प्लेस कर दिया। एक पावरफुल एक रिएक्टिव एलिमेंट ने, मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। एग्जांपल क्या है इसका, जिंक और हाइड्रोक्लोराइड में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो जिंक रिएक्टिव एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो जिंक Cl2 को अपने साथ कर लेता है और जो H है बेचारा हाइड्रोजन है H2 है वो अकेला रह जाता है। वैसे ही जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ भी ऐसे ही किया, कॉपर सल्फेट के साथ ये मिला, इन दोनों की रिएक्शन हुई, इसने क्या किया उसके सल्फेट को बोला तू आजा मेरे पास, तो ये जिंक सल्फेट हो गया एक साथ, कॉपर बेचारा रह गया अकेला। तो जिंक एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जबकि जो हाइड्रोजन और कॉपर जो बेचारे अकेले बैठे हैं ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक एलिमेंट इस कंपाउंड में से, जब ये एलिमेंट डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह पे, इसके साथ ना रहकर दूसरी साइड चला गया, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर ये एग्जाम में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी आ सकता है। फोर्थ रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A reaction in which ions are exchanged between two reactants forming new compounds are called double displacement reaction. दो रिएक्टेंट्स के बीच में जो आयंस हैं उनका अदला बदली हो जाता है, एक्सचेंज हो जाते हैं वो, ठीक है, और उसके बाद एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है। ए और बी दोस्त थे, सी और डी दोस्त थे, अब इनकी दोस्ती में अदला बदली हो गई, ए सी के साथ चला गया, बी जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अकेला रह गया था, याद है आपको, उसको एक नया दोस्त मिल गया जो कि था डी, उसने उसकी गर्लफ्रेंड ले ली, उसने उसकी गर्लफ्रेंड ले ली, तो ऐसे करके ये अदला बदली हो गई। इसमें ये एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। जब इनमें रिएक्ट करवाया जाता है, इनमें रिएक्शन करवाई गई, दो रिएक्टेंट्स में जब रिएक्शन हुई तो इनमें हुआ आयंस का एक्सचेंज, सिर्फ एक्सचेंज हुआ आयंस का, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन हुई है BaSO4, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट बने हैं, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, उसके साथ में अलोंग विद NaCl का फॉर्मेशन हुआ है। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन था, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन था, रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद आयन का एक्सचेंज हुआ, आयन का एक्सचेंज होकर नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ, बेरियम सल्फेट जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, अलोंग विद NaCl यानी कि नमक का फॉर्मेशन हुआ है, सोल्ट बोला जाता है इसको कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन नेम उसका सोल्ट है, तो सोल्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि दोनों के पार्टनर्स का एक्सचेंज हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के उसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, एक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उस रिएक्शन को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन में हमने एग्जांपल देखा था ना, बेरियम क्लोराइड वाला, जो बेरियम सल्फेट बना था वो प्रेसिपिटेट था। एक और एग्जांपल देखते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। जब NaCl सोल्ट के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है तो AgCl, यानी कि एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपको शो हो रहा है इसमें भी कि Ag के साथ NO3 था, Na के साथ Cl था, अब Ag के साथ Cl है और Na के साथ NO3 है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट तो है बट इसमें भी फर्दर टू टाइप्स हैं। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, AgCl एक प्रेसिपिटेट है और NaNO3 का फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा। उसके बाद है दूसरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया जाता है और जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो होता है सोल्ट और वाटर। NaOH बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, जो फॉर्म हुआ है सोल्ट हुआ है, NaCl सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर H2O हमें मिला है। प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, सोल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा जो हमें दिख रहा है कि हमें बेस और एसिड को हमने रिएक्ट करवाया, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं सोल्ट एंड H2O, तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन विच प्रोड्यूसेस एनर्जी इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
जिस रिएक्शन में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। इसमें एग्जांपल है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी कहा जाता है, साइंटिफिक नेम है इसका क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम कहा जाता है, कॉमन नेम है इसका, साइंटिफिक नेम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में एनर्जी का रिलीज होता है। वैसे ही एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाई रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जो हम सांस लेते हैं उसमें भी हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो उसको भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चैप्टर के लास्ट में इसके क्वेश्चंस करवा दूंगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, जिसमें हीट को एब्सॉर्ब कर लिया जाता है। CaCO3 को जब हीट किया जाता है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक खत्म हो चुका है, तो कल हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शंस और उसके डेली लाइफ में क्या उसके इफेक्ट्स हैं, कोरोजन डेंसिटी, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।